तो मजबूरियां जरूर होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं। इन दोनों में कौन सी मजबूरियां थी जो रोशन रोही जेल में है और किरण सिंह बाहर में रील्स बना? दूध के धूला एकदम सही होगा और उसका मामला मतलब कोर्ट में चला गया, ऐसा कुछ मतलब हाई कोर्ट में चला गया। कहीं ना कहीं कुछ कमी है। रोशन दर्द में है तो मैं भी बाहर में दर्द से क्या वो सुधर जाएगा? मुझे नहीं लगता है। माफ करने से और समझाने से शायद कोई व्यक्ति सुधर सकता है, क्योंकि उसका भी उम्र बहुत ही। रोही को जलाया जा रहा है, दिल जला है बेचारा। दिल जला क्या है, अरे पति पत्नी था, मिल के रहता, और ये सब दिल जलापन चल रहा है। मैं क्या बोलूं, उसे लग रहा है कि मैं रोशन रोही को जला रही हूँ, मैं ऐसे गा रही हूँ, मैं गुनगुना रही हूँ, घूम रही हूँ, तो वो जल रहा होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदरे अंदरे कहीं ना कहीं वो महिला, एक जो बच्ची है, एक वीडियो में बोली है कि मुझे बहुत दर्द है, मैं उसे जेल भेज के खुश नहीं। आज हमारी मौजूदगी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में है और हमारी मुलाकात नारायणी शक्ति फाउंडेशन की जो डायरेक्टर हैं सरिता राज मैम से हो रहा है। मैम, रोशन रोही का जो मामला है तूल पकड़ रहा है और जेल से निकलने वाले थे लेकिन अभी भी नहीं निकले। सुनने में आया कि आप रोशन रोही के विरोधी हैं और कभी रोशन रोही को सपोर्ट करते हैं तो कभी विरोध करते हैं, कभी नहीं, हम रोशन रोही को सपोर्ट नहीं करते हैं जी। लेकिन रोशन रोही का एक्स्ट्रा विरोध भी नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा समाज का वो भी एक बच्चा है, किसी का बेटा है, तो उससे ज़्यादा मेरा कोई पर्सनली जाती तो दुश्मनी नहीं है जो हम उसको बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे। हाँ, वो एक अश्लील गाना जो गाता है ना, जिसे लेके कहीं ना कहीं मेरे हृदय में उसके लिए विरोध रहता है कि बहुत अश्लीलता समाज को परोसा है। थोड़ा सा अश्लील गानों को अगर बंद कर दे तो अच्छा बच्चा है, अच्छा गाना गाए, अपने बिहार का नाम रोशन करे, इसलिए इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या जेल से छूट रहा है रोशन रोही? देखिए, रोशन रोही का जेल जाना, आपको क्या लगता है कि जो प्रशासनिक जो कार्य होता है और जो उस पर पोस्को लगा है, क्या बिना जांच के लगा होगा? बिल्कुल नहीं। अरेस्टिंग ऐसे ही नहीं होता है, प्रशासन भी ऐसे नहीं है कि वो बिना जांच के कोई भी कार्य को कर देते हैं। उन पर पोस्को लगा है और जब वो न्यायालय में मामला चला गया है, अभी तो सुनने को आ रहा है कि अब हाई कोर्ट में उनका मामला चला गया है, तो देखिए किसी न किसी कमी के वजह से ही हाई कोर्ट में मामला गया होगा। ऐसा नहीं है कि रोशन रोही दूध के धूला एकदम सही होगा और उसका मामला मतलब कोर्ट में चला गया, ऐसा कुछ मतलब हाई कोर्ट में चला गया। कहीं ना कहीं कुछ कमी है रोशन रोही में, जो प्रशासन को दिख रही है, न्यायालय में हमारे न्यायाधीश को दिख रही है। इसीलिए अगर इन सारे चीज़ों को अगर हम लोग इस तरह से देखा जाए कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि रोशन रोही छूट जाएगा, तो ऐसा न सोचे। अगर कोर्ट में गया है तो छूटने में समय लगेगा, क्योंकि कानूनी जो प्रक्रिया है काफी लंबा होता है। किरण सिंह का इसमें कहीं से आपको गलती नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, किरण का बस एक ही गलती है कि जब शादी कर ली थी तो मतलब हम लोग जैसी संस्थाओं के माध्यम से काउंसलिंग करवाती और जीवन साथी बन के आगे चलती। अब पोस्को लग गया तो कहीं ना कहीं उसका भी पति उससे दूर हो गया है। किसी बयान में हमने किरण का भी सुना है, किरण दुखी है, बोल रही है कि अगर वो जेल में दर्द में है तो मैं भी बाहर में दर्द में हूँ, लेकिन उसने मुझे इस तरह से मारा, मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया कि मैं भी अपनी होश को खो बैठी। क्या लगता है कि किरण सिंह दर्द में है? जिस तरह से वो वीडियो कोर्ट के बाहर रील्स बनाती है या किसी सिंगर के साथ रहती है। आपने एक गाना सुना होगा भाई, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो तुम छुपा रही हो। कभी कभी मुस्कुराने वाले अपने गम को छुपाने के लिए भी मुस्कुराया करते हैं। और देखिए, सिंगर के साथ रह रहे हैं तो देखिए भाई, अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं तो एज ए हमारा मदद कर रहा है, क्योंकि ये संसार में अकेला जीना संभव नहीं है। जब हमारी बेटियां इस तरह से लव मैरिज शादी करती हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सपोर्ट बच्चियों को नहीं मिलता है। ऐसे में जब बच्चियों को उसका पति चाहे उसका बॉयफ्रेंड धोखा जब देता है तो वो बच्चियां सीधे रोड पर आ जाती हैं। रोड पर आने की वजह से कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो मित्र सखा होते हैं, वो क्या करते हैं कि दया और सहानुभूति में आके उसको उसका साथ देने लगते हैं कि कहीं ये अकेलापन में, कहीं ये दर्द में सुसाइड न कर ले, तो इसीलिए उसको कोऑपरेट करते हैं वो लोग। तो कोऑपरेट करने वाला व्यक्ति कोई गलत नहीं हो सकता है। अपना दोहरा चेहरा तो नहीं दिखा रही है? नहीं, कोई दोहरा चेहरा नहीं है, बच्ची बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं पोस्को जो लगा है वो ये लोग को मतलब जो एज ये लोग का था ना, जब लिविंग रिलेशनशिप में ये लोग आई थी, तो ये केस अभी का नहीं है, ये केस पुराना केस है। अच्छा। पहली बार जब इन लोगों का झगड़ा हुआ था, उस समय किरण जब ये आवेदन दी थी तो उसमें किरण का एज कम पाया गया था, शादी का पहले का। वो एज कम में जो लिविंग रिलेशनशिप जो इन लोगों का बना, उसी में क्या हुआ कि इस पर पोस्को लग गया, और इसलिए पोस्को लग
लग गया, क्योंकि न्यायालय की तरफ से ये सख्त मनाही है कि 18 साल के पहले आप किसी भी बच्ची का शारीरिक शोषण नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रोशन रोही था वो शारीरिक शोषण कर लिया था किरण का, और फिर शादी कर लिया। तो मेरा ये है कि इस मामला को कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को बैठा के, मतलब कोर्ट में भी बच्चा है, किसी का बेटा है, मैं भी एक संस्था हूँ, मुझे भी लगता है कि न्यायालय को भी, मतलब न्यायाधीश को भी चाहिए कि दोनों को आमने सामने बैठा के काउंसलिंग किया जाए और एक बार रोशन रोही को सुधरने का मौका दिया जाए, और दोनों ही पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में अगर अपने जीवन व्यतीत करें तो शायद ज़्यादा अच्छी बात होगी। समझा नहीं सकते हैं कि मतलब जो पॉक्सो एक्ट लगाई है उसको वापस ले ले, क्योंकि सजा देने से क्या वो सुधर जाएगा? मुझे नहीं लगता है। माफ करने से और समझाने से शायद कोई व्यक्ति सुधर सकता है, क्योंकि उसका भी उम्र बहुत ही कम है। क्या किसी से जबरदस्ती कोई चीज करवाने से जुटता है या टूटता है? टूटता है। रिश्ते तो प्रेम से ही अपनाए जा सकते हैं। किसी भी रिश्ते को आज के डेट में, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, उन लोगों को लग रहा है कि हम प्रताड़ित करके और हम पनिश करके उसको हासिल कर लेंगे। तो पनिश करने से कोई किसी को हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन प्रेम से हर कोई हासिल कर सकता है। अच्छा, जिस तरह से वो वीडियो रील्स बना रही हो, सही कर रही है गलत कर रही है? देखिए, अब वो रील संस्था चलाते हैं, सामाजिक देखिए, करता है। अब मान लेते हैं कि देखने वाले को लग रहा है कि किरण खुश है, तो कहीं ना कहीं अगर समाज में एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि मतलब पति को जेल भेज के अगर किरण मुस्कुरा रही है, तो क्या ये रील बना रही है, तो क्या ये सही है? जो आप अभी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात है तो मैं क्या बोलूं? अब किरण को हंसने के लिए, अब किरण को हंसने के लिए विरोध मना में तो नहीं उसको कर ताना सकती। देते हुए वो बना रही है जिस तरह से रील्स कोर्ट के बाहर, सिविल कोर्ट के बाहर, तो ये सही है या गलत है? हम आपसे जानना ये तो जलाने वाली बात हो गई। ये तो कहीं ना कहीं रोशन रोही को जलाया जा रहा है। दिल जला है बेचारा। दिल जला क्या है? अरे पति पत्नी था, मिल के रहता, और ये सब दिल जलापन चल रहा है। मैं क्या बोलूं? उसे लग रहा है कि मैं रोशन रोही को जला रही हूँ, मैं ऐसे गा रही हूँ, मैं गुनगुना रही हूँ, घूम रही हूँ, तो वो जल रहा होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदरे अंदरे कहीं ना कहीं वो महिला, एक जो बच्ची है, एक वीडियो में बोली है कि मुझे बहुत दर्द है, मैं उसे जेल भेज के खुश नहीं हूँ। तो जेल से छुड़वा दे रोशन रोही को। तो जेल से छुड़ाने का वो तो किरण समझेगी। मैं तो आपके ऑन कैमरा, आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि किरण, अगर कोई रास्ता है, कोई विकल्प है, तो न्यायालय में जाकर उस विकल्प को निकालो। तुम लोग का जीवन बहुत लंबा है और माफ करना ही सबसे बड़ा गुण है। क्योंकि आपको लगता है जिस तरह से रोशन रोही जेल में है, उसका कैरियर खराब हो रहा है, गाना नहीं आ रहा है, ये तो बात सही आगे है। चल के रोशन रोही उस लड़की के साथ रहना पसंद, इतना बड़ा सिंगर है मगही का। हाँ, 2 दिन पहले मैंने उनके पिता का भी मैंने एक बयान सुना था। उनके पिता बहुत दुखी हैं रोशन रोही के। तो कहीं ना कहीं वो भी किसी का बेटा है, तुम भी किसी की बेटी हो, आपस में अगर मिलजुल लो तो ज्यादा बेटर है। लड़ने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। क्योंकि सुनने में आता है कि रोशन रोही चांस देकर किरण सिंह को किरण सिंह बनाए। अब देखिए, अगर चांस दिया था तो कहा जाता है कि किसी का भला करके एहसान नहीं जताना चाहिए। आपका किया हुआ सारा एहसान कहीं ना कहीं बेसफल हो जाता है। मान लेते हैं कि आज हम आपको थोड़ा सा आपको पानी पिला दिए और तुरंत हम आपको कट रहे हैं कि आपको पानी पिलाए, तो कहीं ना कहीं आपकी नजर में हम गिर गए, आपको लगेगा कि ये पानी पिलाना ही बेकार था इसका। अच्छा, पति पत्नी में नोक झोंक हुआ होगा, तीसरा कोई आया होगा तभी मामला बिगड़ा होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, तीसरा, कुछ लोग गलतफहमी के शिकार भी होते हैं। तीसरा आते हैं गलतफहमी ही पैदा करने के लिए, और जिनके रिश्ते में मजबूती नहीं होता है वो कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि रोशन रोही पर किरण का ये आरोप लगा था कि वो मतलब पराई लड़कियों से भी उसका कहीं ना कहीं नैन मटक्का चल रहा था, रिलेशन उसका गलत बन रहा था। तो एक पत्नी के लिए जलनशीलता होती है। एक महिला अपने पति को किसी दूसरे महिला के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती है। वो तो देखिए, खेसारी लाल का एक बयान आया था पॉडकास्ट में, बोले थे कि यदि मेरी पत्नी भी रहती फिल्म इंडस्ट्री में तो उसको भी किसी के साथ अफेयर हो जाता। यहाँ सब महिलाओं के नहीं, हमारे ये जो क्या इनका अभी आप नाम बोले, खेसारी लाल जी मीठे मीठे शब्दों में ही बहुत समाज में गंदगी फैलाते हैं। कैसे गंदगी फैलाते? बहुत गंदगी फैलाते हैं। उनका एक हमने भी वीडियो देखा था, उस वीडियो में वो जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जिस तरह से आप कर रहे थे, आप आकांक्षा जी के साथ कर रहे थे, आप उसको विदाउट कैमरा भी कर सकते थे अगर आपको मस्ती मिल रही थी। लेकिन आप जिस तरह से नहीं, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप उस तरह का वीडियो चलाएं, आपको समझ में है कि आज हम
हमारे युवा जनरेशन इस तरह के वीडियो देख के भटकाव में भी आ सकते हैं। इसी तरह के अगर बच्चे और बच्चियां एक्सरसाइज अगर करने लगे तो कहीं ना कहीं वो लोग तो मतलब खेल खेल में करेंगे, नादानी बस करेंगे, लेकिन माता पिता और समाज कहीं ना कहीं उन दोनों को गलत समझेंगे। तो आप जिस तरह से मीठे मीठे शब्दों में समाज को गलत मैसेज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी आप बहुत गलत कर रहे हैं। इसमें तो आकांक्षा पुरी की भी गलती है। नहीं तो दोनों का गलती है। मैं किसी एक पर्सन के नहीं बोल रही हूँ, मैं दोनों ही पर्सन को बोल रही हूँ कि आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप वीडियो चलाए हैं बहुत ही गलत चलाए हैं, और आप लोग आने वाले युवा जनरेशन के लिए बहुत बड़ा भटकाव है। क्योंकि कहा जाता है कि हीरो अभिनेता जो होता है सो आने वाले युवा जनरेशन के लिए एक रोल होता है, और रोल में ही अगर गंदगी बरसाने लगे तो कहीं ना कहीं हमारे युवा जनरेशन के सोच में भटकाव भी आ सकता है, जो बिल्कुल आप लोग बखूबी कर रहे हैं। आज पहले की फिल्म आप देखा करिए, कुछ न कुछ संस्कार सिखाया करती थी फिल्में। आजकल के फिल्में मतलब यही लिविंग रिलेशनशिप, तो उसको छोड़ो, उसको पकड़ो, उसको ट्रोल करो, उसको बेइज्जत करो, मतलब यही चल रहा है। और यही हमारे युवा जनरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसा देखता है वो वैसा ही करने लगता है। कहता है ना, संगत से बुद्धि आत है, संगत से बुद्धि जात, है ना। ये सब हमारे कबीर कह के गए हैं, हमारे संत कबीर जो कहे हैं सब बिल्कुल नीति में है। और पिछले जो हमारे सांस्कृतिक है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी शिक्षा है, उसी शिक्षा को अगर आने वाले युवा जनरेशन अपनाएंगे तो उनकी जीवन सुखमय होगा, उनका परिवार का भी खमदानी एक परंपरा चलेगा। आज तो मुझे लग रहा है कि पहले लोग बेटियों का शादी करते थे तो खमदान देके किया करते थे, अब तो लगता है कि आने वाले भविष्य में खमदान सब जैसा शब्द होगा भी कि नहीं होगा, ये भी अपने आप में सोचने की बात हो गई है। जिस तरह से हमारा न्यायालय, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार की तरफ से भी दो कमजोरियां हमारे देश समाज में परोसी गई है। एक लिविंग रिलेशनशिप, जिसका लगातार नारायणी शक्ति फाउंडेशन निंदा करती है। मैं सरकार से गुहार करती हूं कि सर लिविंग रिलेशनशिप जैसे एक कुरीति को आप हमारे देश से, हमारे समाज से हटाइए। और एक तलाक, हमारी भारतीय संस्कृति में तलाक कहीं से नहीं था, जिसका साथ है उसी के साथ रहना था। नहीं रहना है तो दोनों अलग अलग भी रहेंगे, लेकिन अकेला सिंगल रहें, बच्चे को पालन पोषण करें। लेकिन ये जो मामला आ गया है कि आज 2 बच्चे 3 बच्चे के माँ भटक रही है लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर, और पिता भटक रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर। और उसके बाद क्या हो रहा है कि किसी बच्चे को पिता मिल रहे हैं तो माँ नहीं, किसी को माँ मिल रहे हैं तो पिता नहीं। तो आने वाली जो हमारे जनरेशन है उन्हें क्या मिलेगा? वो कैसे वो अपने बच्चों को संस्कार देंगे? वो क्या बोलेंगे? वो तो यही बोलेंगे मेरी माँ की मर्जी थी तो पापा के साथ रही, नहीं मर्जी तो चली गई, और हमारे पापा है तो माँ नहीं, माँ है तो पापा नहीं। ये कैसी कुरीतियाँ को आप लोगों ने बढ़ावा दिया है। तो सरकार से भी मेरा निवेदन है कि लिविंग रिलेशनशिप और तलाक जैसी हमारी समाज के कुरीति को खत्म किया जाए और आने वाले युवा जनरेशन को बचाया जाए। हमारा भारतीय संस्कृति बहुत ही धूमैल हो रही है, और कहीं ना कहीं नारायणी शक्ति फाउंडेशन इन सारी चीज़ों की निंदा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ तो मजबूरियाँ जरूर होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। रोशन रोही के मैटर में हम लोग बात कर रहे थे, और किरण सिंह, तो इन दोनों में कौन सी मजबूरियाँ थी जो रोशन रोही जेल में है और किरण सिंह बाहर में रील्स बना रही है? तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।